आज मैं आपको रमज़ान में ढेरों रोटियां बनाना बताऊंगी, वो भी गोल गोल। किस तरह आप कम वक्त में ढेरों रोटियां बना सकते हैं, वो भी गोल गोल। तो आज की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज मैं एक रेमेडी बनाने जा रही थी क्योंकि आगे ईद आने वाली थी। मैंने कहा चलो मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूं क्योंकि आगे ईद आने वाली है, ये हमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आए हम सबसे पहले इस तरह से आपने एक बर्तन लेना, बर्तन में आपने डालना है दही। दही आपने इतना लेना जितने आपके बालों की लेंथ है, यानी कि एक पाव के करीब आपने दही ले लेना जी। इतना सा दही लेना आपने, तकरीबन मैंने एक पाव से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि जितने आपके बालों की लेंथ है आपने दही उतना लेना है। दही में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है जो हमारे बालों को बहुत अच्छी होती है, नशो नुमा के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है अंडा। अंडा क्या आपने लेनी है, सफ़ेदी लेनी है। अंडे की आपने जर्दी बिल्कुल नहीं लेनी। ये देखिए मैं अभी आपके सामने अंडा तोड़ रही हूँ। इसमें हम किस तरह से सफ़ेदी को अलहदा करेंगे और जो है इसमें जर्दी उसको हम अलहदा करेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से हम इसको, ये देखिए सर, जो इसकी जर्दी है ना उसको हम अलहदा कर लेंगे और जो इसकी सफ़ेदी है उसको हमने अलहदा कर लिया। देखें अभी आपके सामने, ये देखिए मैंने सिर्फ ये जर्दी को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया और जो सफ़ेदी है उसकी मैंने दही में डाल दिया। अब हम अंडे की सफ़ेदी, इसमें जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है जो हमारे बालों को स्मूथ करती है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, हमारे बालों को जो शाइन देती है। तो ये देखिए जी, हमने इसमें प्रोटीन, अब हमने इसमें सफ़ेदी डाल ली है अंडे की। अब हम एक चीज़ और डालेंगे, वो है आपके सामने ही डालूंगी। ये देखिए जी, हनी, इसको हम शहद कहते हैं। तो ये 1 चम्मच भरकर आपने इसका शहद का इसमें डालना। तो ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो शहद होता है ना, ये इसमें भी बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन होती है जो हमारे बालों के लिए इसकी खुश्की, डैंडर वगैरह को ख़त्म करता है। हमारे बालों को जो इसमें खुश्की होती है, इसमें डैंडर होती है, उसको बिल्कुल ख़त्म करता है। ये ना समझे कि इसमें जी चिपचिपाहट है तो हमारे बाल चिपक जाएंगे, नहीं, ये बहुत अच्छी शाइन भी देगा और आपके बालों की नशो नुमा के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब एक चीज़ और हमने इसमें ऐड करनी है, वो अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वो है नारियल का ऑयल। इसको हमने थोड़ा सा अपने डालना है 1 चम्मच के करीब, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं वो इस तरह से हो जाता है कि जब हम इसको इसकी जो शाइनिंग है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमारे बाल 2 मुँह होते हैं तो उनकी नशो नुमा के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे 2 मुँह बाल होते हैं ना, उनको ये ख़त्म करता है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। अभी हम आपके सामने करते हैं, इसका लगाने का तरीका भी एक ख़ास है, हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। इन सब चीज़ों को हमने इसमें कर लिया मिक्स। ये बन गई कैरेटीन। जो कैरेटीन हम जाते हैं सैलून लगवाने, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और साथ साथ वक्त के साथ साथ लगता है तो हमें इस तरह के वो अच्छे हो गए, हमारे बाल अच्छे हो गए, स्मूथ हो गए, लेकिन वो वक्त के साथ साथ केमिकल होते हैं तो वो हमारे बालों को नुकसान देती है, जिससे हमारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होता है। तो ये जी रेमेडी आप बनाएं अपने घर में ही, हफ्ते में 1 बार अपने बालों को लगाएं। जब आपने लगाना है ना अपने बालों को, तो पहले आपने अच्छे तरीके से कंघी करने के बाद आपने इसको उसकी जड़ों से लेकर लेंथ की तरफ लगाना है। जितनी आपकी लेंथ है ना बालों की, उतनी आपने लगाना। एक बार आपने लगा के पूरे बालों को सर में, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कंघी करने के बाद आपने एक बार फिर इसको अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद आपने अपने बालों को इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर आपने एक पॉलीथीन कैप होती है, वो अगर आपके पास है तो वो ले लें, अगर नहीं है तो आपने कोई भी पॉलीथीन बैग लेना, उसको में अपने बालों को अच्छी तरीके से अपने सर को कवर करना। इस तरह से आप करेंगे ना तो 1 घंटे के लिए आपने इसको अपने छोड़ देना। छोड़ने के बाद 1 घंटे के बाद आपने अपने जो बाल है उनको वॉश करना, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके बालों को केराटिन मिलेगी, जिससे आपके बालों की नशो नुमा और आपके बालों स्मूथ होंगे और उसमें शाइन होगी। और आज के बाद जिन मेरी बहनों को होता है ना कि हमें अपने बाल जो हमारे हैं वो हम 2-2 3-3 बार शैम्पू लगाते हैं फिर भी जाके वो क्लियर साफ़ नहीं होती, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। जिनके बाल इस तरह से होते हैं कि आजकल मौसम ऐसा कि जैसे झाड़ू की तरह उठते हैं, वो बाल 2 शाखे हो गए, तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अपने घर में बनाए और इस्तेमाल करें, मैं तो करती हूँ। आज मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ ये अपनी रेमेडी शेयर करूँ। उम्मीद है कि ये वाली रेमेडी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आती है तो ज़रूर इसको फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। अक्सर मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेरी बहनों को भी होती होगी, क्योंकि हमें अक्सर इस तरह से जब इलायची छोटी होती है ना तो हमें इसका पाउडर चाहिए होता है। तो हमें जब हम पाउडर बनाते हैं तो ये अच्छी तरीके से ना ग्राइंड नहीं होती, इसके जो छिलके वो बीच में रह जाते हैं। तो आपने करना कि आज मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीका लेके
के, जिससे आपकी सारी की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आए हम आपको बताते हैं आपने करना क्या है। तवे को जब आपने रोटी बनानी है ना, रोटी बनाने के बाद तवा गर्म ही होता है, तो आपने इस तरह से लेनी है इलायची को आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देना और चूल्हे को आपने बंद कर देना। इस तरह से गर्म तवे के ऊपर आपने इलायचियों को रख देना। तो आपने किसी चीज की मदद से, चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हलाने के बाद आपने इसको वहीं छोड़ देना। जब तवा भी ठंडा हो जाए और इलायचियां भी ठंडी हो जाए ना, तो आपने इसको उठाने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत अच्छे तरीके से पीसी जाएगी और इसकी जो छिलके वगैरह होते हैं वो बिल्कुल आपको नजर नहीं आएंगे, एकदम गायब हो जाएगा। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली वही बात आ गई कि बरसात का मौसम है, हमारी इस तरह से हम हर मिर्च वगैरह ला के रखते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से इसमें मिर्चों की थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाती है, वो इस तरह से सलाबी जाती है क्योंकि बरसात का मौसम है। तो इस तरह से कुछ जाले जाले से बन जाती है। हमें लगता है कि हमारी जो मिर्चें है ना वो बिल्कुल ख़राब होगी, तो इस तरह से हमें बहुत परेशानी होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह की जब भी आपकी मिर्चें हो जाए तो आपने थोड़ा सा नमक लेना, जो ये देखिए जी जितना मैं ले रही हूँ, इसको आपने इस तरह से इसमें ऐड करना और आपने इसको इस तरह से हाल कर देना। ये जो हाल किया ना, नमक में इसकी जो सारी की सारी ये होता है ना, इसमें से सीलापन यानी कि जो इसमें नमी होती है वो सारी अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अगर आप यही टिप मेरी आजमाएंगे ना, तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने ज़रूर इस मेरी टिप को फॉलो करना। इसको आपने इसी तरह से जार में दोबारा डाल देना, जो आपके बिल्कुल काम आएगी। आपने इसको ज़ाया समझकर फेंकना नहीं। इसी तरह से आप अपने किचन में रखी हुई चीज़ों से आप अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो लाल मिर्च पाउडर वाली होती है ना, उसके अंदर भी आप इसी तरह से थोड़ा सा नमक मिलाएंगे ना, तो आपकी जो मिर्चें वो बिल्कुल एकदम से सही हालत में हो जाएंगी। इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि इसमें कोई चीज़ ख़राब होगी। उम्मीद है कि इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि हम घर में बनाने जा रहे हैं ये चीज़ बॉल, जो बच्चों को तो पसंद ही पसंद है, लेकिन बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। चीज़ बॉल किस तरह से बनाए जाते हैं, तो आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने आलूओं को उबालने के बाद इस तरह से उनको छीलकर, ये देखिए जिस तरह से उनको ब्रश के साथ आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने देसी जुगाड़ लगाया इस तरह से आप इस डंडे के साथ भी कर सकते हैं। आलूओं को ब्रेक करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें जो आपके सामने हम डालेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से इसको चिकन को भी उबाल लिया था, इसको भी हमने ब्रीक किया। इस तरह से अब हम इसमें चिकन डालेंगे और अब हम डालेंगे इसमें 2 प्याज हमने लिए थे, प्याज़ों को भी हमने कद्दूकश किया। इसी तरह से बंद गोभी को भी किया और हरी मिर्चा है 4 ली, उनको भी मैंने बारीक काट लिया। तो ये देखिए जी, आपके सामने आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, जो सबकी बहुत फेवरेट पसंद होती है। इस बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, आप घर में भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का। ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली क्योंकि ये बच्चों के लिए शौक से खाने होते हैं, तो इस तरह उनको बहुत ज़्यादा मिर्चें भी नहीं डालें, आप नॉर्मल डालें। ये देखिए 1 मैंने चम्मच डाला इसमें पीसी हुई बारीक लाल मिर्च का। अब हम डालेंगे धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, जो मैंने बारीक करके रखा होता है। तो ये देखिए जिस तरह से इसका भी हमने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे, क्योंकि ये इसमें धनिया पाउडर का जो ज़ीरा पाउडर होता है, इनका टेस्ट अलग से आता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सबको। तो ये देखिए जी, इस तरह से अब हमने 1 चम्मच इसमें डाला है नमक का। नमक अगर आपके पास आयोडीन है तो सिर्फ आपने 1 ही चम्मच डालना, अगर दूसरा तो वो अपने हस्बे ज़ायक़ा आपने डालना। इन सब चीज़ों को हमने इस तरह से, ये देखिए जी, अब मिक्स करेंगे आपके सामने ही। तो ये बहुत शानदार है। मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ बॉल देखने को मिलेंगे। तो आप भी अपने घर में बनाएं और इस मेरी टिप को, इस मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। तो बच्चों को बना कर दें, बड़ों को बना के दें। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इनको आपस में ये यकजा कर लेना है। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने चीज़ को इसमें डालना और किस तरह से हमने चीज़ बॉल बनानी है। मैंने अब धनिया डाला क्योंकि मैं पहले भूल गई थी धनिया को इसमें मिक्स करना। तो अब हम इसको दोबारा धनिया को मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से हम चीज़ बॉल बनाएंगे। आज बड़े शानदार बनने वाले हैं, तुम्हारे साथ रहिएगा। थोड़ा सा मैंने ऑयल एक बर्तन में डाल लिया। अब मैंने आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी, मैंने चीज़ के छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अब ये हमने क्रम्स बनाया, ये मैंने ब्रेड क्रम लिया, ये होममेड है। मैं फिर कभी आपको बताऊँगी किस तरह से घर में बनाया जाता है। तो एक अंडा ले लिया हमने, वो भी हमने इस तरह से फेंट लिया। अब हम आपके सामने सारी चीज़ें रखती हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इन चीज़ों से वो चीज़ बॉल बनाने। सबसे पहले हमने अपने हाथों को थोड़ा सा लगाना है ऑयल बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि हमारे हाथों को इस तरह से वो चिपका गया नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा जो मिक्सर हमने बना के रखा है ना, तो उसको हमने इस तरह से लिया। इसमें हमने थोड़ा सा डाला, 1 पीस डाला हमने इसमें चीज़ का। अब हम इसको इस तरह से गोल करेंगे आपके सामने। तो ये हमारे साथ रहिएगा। इस तरह से देखिए किस तरह अच्छे तरीके से हमने इसको गोल कर लिया।
तो ये देखें जी, इस तरह से आपने सारे इनको बनाकर ना, जितने आपने बनाने वो बना लें आप ताज़े। जब बाकी आप स्टोर भी इसको कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं किसी कंटेनर में डालकर। तो आए हम आप आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने लेना थोड़ा सा मिक्सचर। इसमें आपने एक इस तरह से रखना है पीस चीज़ का। अब इसको हमने इस तरह से करना। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको अंडे में डिप करना और किस तरह से हमने इसको ब्रेड क्रम्ब लगाना। तो ये देखिए जी, सबसे पहले हमने इस तरह से अंडे में इसको अच्छी तरीके से बोल को इस तरह से डिप करना, ताकि जी चारों तरफ इसके अंडा जो है वो लग जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको अंडा लगा लिया। अब हम इसको इस क्रम में डालेंगे। ये देखिए मैंने इसमें ना थोड़े से 3 डाले, क्योंकि ये अब इस तरह से तो नज़र नहीं आएंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे फिर वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपको नज़र भी आएंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से अपने हाथों की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद आप इनको एक साइड पे रख लें। अब हम इसको लगाकर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इनको लगाया और किस तरह से हमने इसको फ्राई करना। आज के जो चीज़ बॉल है वो बहुत टेस्टी बनने वाले। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस को चीज़ बॉल अच्छे लगते हैं और किसको हमारे वाले टेस्टी ज़्यादा लगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने लगाकर ना सबको रख लेना है। अभी हम आपको लगाकर उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने फ्राई करना। तो ये देखें जी, मैंने सारे के सारे बनाकर रख लिए चीज़ बॉल। अब हम फ्राई करने लगे। तो आए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया, हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया और चूल्हे को हमने लो कर दिया ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो, अंदर तक कुक हो, इस तरह से कि ये जले ना। तो ये देखिए, एक एक करके हम इसमें डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इस तरह से हम इसको डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। इस तरह से हमने इनको कुक करना, इसकी साइड हमने चेंज करते रहना है। तो आपने इस रमज़ान में ज़रूर इफ्तारी में इन चीज़ बोलों को ट्राई करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आप लोगों की तावन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको की साइड चेंज की। अभी हम निकाल कर भी आपको दिखाते हैं कितनी अच्छे तरीके से हमने इनको कुक किया। तो ये देखिए जी, गोल्डन गोल्डन हो गए हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से जो हमारे इसके चीज़ बॉल के कलर है वो चेंज हो गया बहुत अच्छे तरीके से। तो इसकी जो आंच है ना, वो हमने लो ही रखनी है ताकि अच्छे तरीके से ज़्यादा जल ना जाए, अच्छे तरीके से कुक हो। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने चीज़ बॉल बना लिए बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से। ये देखें, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे तिल लगे हुए। आप भी इसी तरह से बनाएं और एंजॉय करें और अपनी फैमिली को बना के दें। तो ये देखें जी, हम आपको टेस्ट भी करवाते हैं माशाल्लाह से। तो ये देखें, इसमें से आपको चीज़ नज़र आ रही है। तो इसी तरह से आप बनाएं और अपनी फैमिली के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली है। सहरी का टाइम हो, सहरी हो और सहरी में पराठा ना हो, वो भी लच्छेदार। तो सहरी बिल्कुल सहरी नहीं लगती। सहरी में आप किस तरह से आप पराठा बनाएंगे लच्छेदार, वो भी मिनटों सेकंडों में। तो आज मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से जी। सबसे पहले आपने रोटी का पेड़ा करना। पेड़ा बेशक करें, गोल या ना करें, उसको आपने रोटी को इस तरह से अच्छे तरीके से पूरे अपने का जो बर्तन होता है ना, जिसमें हमने इसको चकला कहते हैं, इसको इस पीस के ऊपर आपने पूरे के रोटी को इस तरह से बेल लेना है अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ बड़ी मिनटों सेकंडों में आपके लिए रोटी बनाएंगे किस तरह से, वो भी एक लच्छेदार पराठा। तो ये देखें जी, इसको मैंने और अभी बड़ा करना ताकि जो हमारा पराठा ना वो बहुत अच्छे तरीके से बने और आप भी इसी तरह से बनाएं। तो ये देखें जी, हमने इसको पूरा तकरीबन रोटी को बेल लिया है। अब हम इसको एक दफ़ा इस तरह से फिर करेंगे आपके सामने। ये देखें जी, अब हम इसके ऊपर, आपके पास अगर देसी घी है तो वो भी लगा सकते हैं, अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर हल्का हल्का तरह से जी आपने हल्का हल्का ऑयल लगाना है सारे पराठे को। ये जैसे मैंने लगा लिया, इस तरह से आपने लगाना। लगाने के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से जी आपने करना है ताकि आपका पराठा जो अच्छे तरीके से लच्छेदार बने। देखिए जी, हमने ऑयल लगा लिया। अब आपने करना क्या, थोड़ा सा आपने सूखा आटा लेना, इस तरह से आपने इसके ऊपर इस तरह से रोटी के ऊपर लगा देना पराठे के, ताकि आपका जो पराठा वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा लिया। अब आपने करना क्या, ये देखिए जी, जैसे ये मैं कर रही हूँ आपके सामने, आपने इसी तरह से करना, इस तरह से आपने फोल्ड करना। एक आपने इस तरह से तय लगानी है, उसके बाद आपने इसको इसी तरह से फोल्ड करना ताकि जो लच्छेदार हमारा पराठा ना वो बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने बनकर तैयार हो। तो ये देखिए, इसी तरह से आपने करना इसको जैसे मैं कर रही हूँ। तो बहुत ईजी सी टिप्स है। अक्सर मेरी बहनों को इस तरह से उलझन होती है कि हम कैसे पराठा बनाएं, हमारे से लच्छेदार पराठा नहीं बनता। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो आपका जो पराठा है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगा और लच्छेदार भी बनेगा। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने सारी रोटी को कर लेना। ये कर लिया हमने पराठे के आटे को। ये देखिए, अब आपने करना क्या, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आप करेंगे ना
तो ये देखिए इस तरह से कर करके आप रख लें जितनी भी आपने पराठे बनाने हैं। फिर उसके बाद आप इसको आराम से बेल सकते हैं, जितना चाहे पराठा बनाना उतना बड़ा आप इसको कर सकते हैं। पसंद आई होगी, आप भी ज़रूर अपने घर में इस तरह से लच्छे वाला पराठा बनाएं। मैं अभी आपको पराठा पकाकर भी दिखाती हूँ जी। माशाल्लाह से हमारे पराठे बन गए हैं। देखने में तो आपको टेस्टी लग ही रहे हैं, लेकिन खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं, मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद है कि यह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। आज के बाद आप इसी तरह से पराठे बनाएंगे। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अक्सर हमें सहरी के टाइम हमारी आँख जो है वो देर से खुलती है और हमें ढेर सारी रोटियाँ बनानी होती है। तो हम किस तरह से ढेर सारी रोटियाँ बनाएंगे, तो आज की ये टिप जो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। सबसे पहले आपने इस तरह से आपको जितनी भी रोटियाँ चाहिए उतने आपने पेड़े कर लेने इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से जी आपने फटाफट पेड़े कर लेने जितने आपने रोटियां बनानी है। तो इस तरह से आपने हाथों की मदद से ना अपनी रोटियों को थोड़े थोड़े भी इस तरह से बेल लेना, जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इससे आपको जैसे भी जितनी चाहे मर्जी आपको देर हो जाए, आप मिनटों सेकंडों में बहुत सारी ढेरों रोटियां बना सकते हैं। आज की ये टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। तो इस तरह से जी ये देखिए जी मैंने हाथों की मदद से छोटी छोटी रोटियां बेली। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने लेना ऑयल वाला पैकेट। इस तरह से जब हम घर में ऑयल लेके आते हैं तो जो पैकेट होते हैं हम इनको फेंक देते हैं, तो आपने बिल्कुल भी नहीं इनको फेंक रहा। आपने इस तरह से इसको काट लेना, या जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी एक तरफ से यहाँ से 3 तरफ से आपने इसको कट करना है ताकि ये हम इसको खोल सके। तो बहुत आज के लिए बड़ी आज की जो टिप है वो बड़ी अमेजिंग है। इस तरह से आप ढेरों रोटियां मिनटों सेकंडों में बना सकते हैं। जब हम इसको कट कर लेंगे ना तो सहरी के टाइम आपको बहुत जितनी चाहे आपको देर होगी हो, आपकी आँख देर से खुले, तो आप मिनटों सेकंडों में बहुत सारी रोटियों को बेल सकते हैं जी। इस तरह से आपने इस पैकेट को खोल लेना है। इसके ऊपर ऑयल पहले ही लगा हुआ है, तो आपने इस तरह से करना। अगर आपके पास इस तरह के मज़ीद पैकेट हैं तो आपने वो उनके साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने करना क्या, इस तरह से हमारे घर में पॉलीथीन बैग होते हैं, इनको आपने इस तरह से एक के ऊपर एक रख देना। ये जैसे ये मैं करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखें जी, क्योंकि अक्सर बहनों के घर में नहीं होती इस तरह से, हम बेहतियाती में अपने जो घी के पैकेट होते हैं इनको फेंक देते हैं। तो इस तरह से आपने शापर ले लेना, ये वाला जो होता है पॉलीथीन बैग वो लेना। इस तरह से आप रखेंगे ना तो इन रोटियों को आप जितनी चाहे मर्जी रोटियां हो आप इसको आसानी से बेल सकते हैं। अभी मैं आपको रोटी भी बेल कर दिखाती हूँ। इस तरह से जी जब आपने ये वाली रोटियां रखनी है ना तो इसके ऊपर आपने हल्का हल्का शापर को ऑयल लगा लेना, जो मैंने पहले लगा के रखा हुआ था। तो ये देखिए जी इस तरह से आप बहुत सारी रोटियों को, ढेरों रोटियों को 1 मिनट में आप इस तरह से बेल सकते हैं और बहुत आसानी से आप रोटियां पका सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो एक ही साथ में आपने चूल्हे के ऊपर तवे को रख देना ताकि वो भी गर्म हो जाए। इस तरह से आप दही सालन वगैरह साथ साथ सर्व कर सकती हैं और इस तरह से आप ढेरों रोटियां मिनटों सेकंडों में बना सकते हैं। तो ये देखिए जी इस तरह से आप जब रोटी बना लेंगे ना तो आपने एक को उतारेंगे तो ये इसी तरह से आप इसको दूसरे को इस तरह से उतारेंगे तो ये वाली रोटी ले लेंगे, और तीसरे को उठाएंगे तो ये वाली रोटी ले लेंगे। उम्मीद है कि इस टिप से मेरी से ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे। आज की टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अभी मैं आपको रोटी भी बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से आप मिनटों सेकंडों में बहुत सारी ढेरों रोटियां बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आज के बाद आप इसी तरह से, अगर आपकी लेट ना आँख खुले तो आप इस तरह से फटाफट अपनी रोटियां ढेरों रोटियां बना सकते हैं।